भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं? अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते। चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होने के बाद से ही कांग्रेस देश भर में आंदोलन कर रही है। सत्याग्रह एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा और कांग्रेस दल के बिहार विधान परिषद में नेता मदन मोहन झा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, तो हमारा सवाल है कि कहां एक हो गए हैं? जेल के अंदर, सलाखों के पीछे या पब्लिक के बीच सड़क पर? उन्होंने प्रधानमंत्री को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो जो आपका कार्यकाल बचा हुआ है उसमें इन लोगों को भ्रष्टाचार साबित करे और उन्हें जेल भेज दे। देश और जनता के पैसे को जो लूट रहा है उसके खिलाफ जब हमारे नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई तो पुराने मामले को ओपन कर उन्हें सजा दे दी गई। संसद से राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया गया। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश है। उन्हें उनका सरकारी बंगला जाने से, उन्हें उनके 2 साल जेल भेजे जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोकतंत्र की ये आवाजें यूं ही सवाल खड़ा करती रहेंगी। संसद में 22 राजनीतिक दलों ने ईडी के दफ्तर तक मार्च करना चाहा, ईडी को नोटिस देने की कोशिश की कि जो ईडी पूरे देश के अंदर गैर भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर, बिहार देख लीजिए, छत्तीसगढ़ बात कर रही हूं, ईडी की रेड चल रही है, जहां पर गैर भाजपा शासन सरकारें हैं, समझौते नहीं कर रही हैं। जेपीसी की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अडानी के महाघोटालों के खिलाफ जांच की मांग कर रही है। उन सबके यहां पर पुलिस, ईडी, सीबीआई भेजी जा रही है। लेकिन वहीं पर कर्नाटका के अंदर 40% भाजपा की कमीशन खोर बोमई सरकार पर विधायक पकड़ा गया 40 लाख के साथ, 8 करोड़ के कैश के साथ। कोई सदस्यता किसी की नहीं गई, कोई ईडी नहीं गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की। और यहाँ पर 16 राजनीतिक दल, 200 सांसद संसद से ईडी की दफ्तर की तरफ जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। और हम पूछना चाहते हैं, ईडी कब पहुंचेगी वहां तक, या कब पहुंचने दिया जाएगा उनको वहां पर? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी बौखलाहट राहुल गांधी जी के खिलाफ वही थी कि ये भारत जोड़ो यात्रा जिसे फेल करने की कोशिश की, कामयाब कैसे हो गई। इसीलिए ये पूरा का पूरा संसद नहीं चल पाया। बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है। उस संसद में जब बैठती है तो देश के कोने कोने का किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिलाएं, शोषित, वंचित उम्मीद करता है कि मेरी आवाज उस संसद में गूंजेगी। मेरा प्रतिनिधि, यहाँ पर भी विधायक और हमारे एमएलसी बैठे हैं, उम्मीद से इनको चुनकर भेजा है कि ये आवाज बनेंगे, और उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। उनकी आवाज को कुचलने का काम संवैधानिक संस्थाओं के दम पर किया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसका मतलब क्या? इसका साफ मतलब है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सीबीआई, ईडी, जुडिशरी तक, यूयू ललित, हमारे पूर्व न्यायाधीश ने कहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस लोकतंत्र में हर एक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, अपने बात करने का हक है। वो हर हक, अधिकार जो संविधान ने दिया है उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। श्री राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 राजनीतिक दलों के साथ मजबूती से इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने और अडानी के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रिश्तों को बेनकाब करने की ठान चुकी है। इसमें आई भारत जोड़ो यात्रा कब शुरू हुई? 7 सितंबर को। तो ये कहना एग्रेशन हमारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आया, ये बेकार है।
अलग बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यापारिक रिश्तों को, पैसों के लेन देन को पूरी तरह बेनकाब करके रख दिया है। इसलिए बवाल देश में बचा और संसद चल रहा है। ये सही समय है कि लोकतंत्र की आवाजों को संसद में सुना जाए, लेकिन संसद सत्र नहीं चल रहा। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है और पूरा का पूरा सरकार राहुल गांधी माफी मांगो पर अड़ा हुआ है। राहुल गांधी माफी मांगने से देश को क्या मिल रहा है? और अडानी के महाघोटाले 80,000 करोड़ डूबा है, 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में लगा, 1 लाख करोड़ पे अगर खुलासा हो गया तो देश को मिलेगा ये पैसा। अडानी और मोदी जेल जाएंगे, ये मैं आपको लिख कर कह रही हूँ, लेकिन वो होने नहीं दे रहे हैं। नलित मोदी, नीरव मोदी, देश के चोर, पैसा लेकर चौकीदार ने भगाया, उनको अब ओबीसी बताकर ओबीसी समाज का अपमान आप कर रहे हैं। वो ओबीसी नहीं है, वो चोर है, वो चोर है और उनको बचाने का काम चौकीदार ने किया है। ओबीसी के अगर सम्मान की बात करेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी हैं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है। आ जाइए छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मंडल आयोग में ओबीसी की मांग को, उच्च शिक्षा में ओबीसी को पूरा रिजर्वेशन देकर, आरक्षण देकर आगे तक पढ़ाई करने का ओबीसी समाज को हक कांग्रेस ने दिया है, कानून लेकर आए हैं। इसलिए भाजपा को कहिए ओबीसी पर हमें भाषण मत दे। उनका हमेशा कोशिश रहती है जब जवाब ना हो, जाति और धर्मों के पीछे छुप जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जवाब तो आपको देना होगा। अर्थव्यवस्था क्यों गिरी, रुपया क्यों गिरा, चोर पैसा लेकर देश का क्यों भागे, कौन चौकीदार था, किसके हाथ में सरकार थी, और जिन्हें आज भ्रष्ट कह रहे हैं विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को जेल की सलाखों में 9 साल क्यों कम पड़ गए हैं। और जाइए गुजरात की अदालत में, बिल्किस बानो जो कहते हैं कानून पे विश्वास नहीं है, कानून दबाव में है, मीडिया दबाव में है, संसद नहीं चलने दी जा रही, आवाज को तानाशाह कुचल रहा है दिल्ली के अंदर, और आप कहते कानून काम कर रहा है। चीफ मुख्य न्यायाधीश ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आजादी के 75 सालों में कभी की थी? 7 बड़े न्यायाधीश ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है? या सब भूल गए? जब कहा कि जुडिशरी पर दबाव है, कुछ झुक गए, कुछ डर गए, कोई राज्यसभा लेकर, क्योंकि उनपे मुख्य न्यायाधीश थे ना, क्या नाम था? गोगोई। हाँ, यौन उत्पीड़न का आरोप लगे, जेल जाना था। हाँ, क्या हुआ? मोदी जी ने राज्यसभा भेजा। झुक गए, कुछ डर गए, कुछ आज भी मुख्य न्यायाधीश, आज भी सलाम करती हूँ बिल्किस बानो, कानून काम कर रहा है ना। 20 साल के बाद बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने वाले कौन थे? उनके हत्यारों को सलाम करते हैं मुख्य न्यायाधीश को। दोबारा 20 साल बाद हमारी उस बेटी, हमारी उस बहन को न्याय दिलाने के लिए फाइल खुल गई और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया उसी कानून ने। बताओ कि आपने बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को छोड़ा कैसे? वो भी तो कानून है, वो भी तो कानून है। आपका उन्नाव का भाजपा का विधायक, क्या नाम है, कुलदीप सेंगर, सब अदालतें छोड़ रही थी, सबूत मिटाए जा रहे थे, हाँ, दोषियों को कुचला जा रहा था, लेकिन जब ठानी उछली अदालत से न्याय मिलता है। और हमारी दलित बहन, जिसका बलात्कारी भाजपा का विधायक, जिसे भाजपा पूरी बचा रही थी, सलाखों के पीछे आ जाता है, दोषी करार दिया जाता है। कानून अपना काम कर रहा है। हरियाणा के अंदर राम रहीम, बलात्कार, हत्याओं का दोषी, उम्र कैद, सजा हो गई। भ्रष्टाचारी एक हो गए। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं? सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते, जेल की सलाखों के पीछे एक हो रहे होते। लेकिन आज गर्व से कहती हूँ कि वो इस तानाशाह, भ्रष्ट, चोरों को बचाने वाली, देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के खिलाफ एक हुए हैं और सड़क पर हैं। अभी भी चुनौती देकर जा रही हूँ प्रधानमंत्री जी, भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी 5 महीने, 12 राज्य, 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आज भी आजाद है। और उन्हें घेरते कहाँ है? अवमानना का 2019 का केस 23 में लाकर फास्ट ट्रैक में चलाकर सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं आप।